So hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to do BGP routing with 4 routers, 4 switches and 4 end users. So पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे पहले 4 राउटर्स को। इसके बाद कंट्रोल प्रेस करके चूज़ कर लेंगे स्विच को ताकि एक ही बारी में जितने यहाँ पे ज़रूरत हो उनको एक साथ उठा के यहाँ पे पेस्ट कर सकें। इसके बाद चूज़ कर लेंगे अपना एंड यूज़र के बाद कंट्रोल प्रेस करके चूज़ कर लेते हैं ऑटोमेटिक वायर को। इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे सबके साथ। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं आईपीस कॉन्फ़िगरेशन करवाने से पहले ऊपर मेंशन कर दूंगा कि कहाँ पे कौन सा नेटवर्क है, कहाँ पे कौन सी आईपी असाइन करवानी है, तो वो इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो को एडिट भी कर देता हूँ और इनको सबको मैं एडजस्ट भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे पहले मैं नेटवर्क मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे कौन सा नेटवर्क होगा। यहाँ पे होगा 10.0.0.0। इजी नेटवर्क रख रहा हूँ मैं सबके ऊपर ताकि याद रहे इजीली। इसके बाद इस इंटरफेस के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं 10.0.0.1। और इसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला इंटरफेस है यहाँ पे ये वाली आईपी असाइन करवानी है 10.0.0.2। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो नेटवर्क यहाँ पे देना है वो है 20 का। और इस इंटरफेस के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है वो ये है 20.0.0.1। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है वो है 20.0.0.2। इसके बाद ये लास्ट वाले के ऊपर नेटवर्क मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 30 का नेटवर्क। तो ये मैंने इजी चूज़ करा है नेटवर्क ताकि समझने में आसानी हो। 10, 20 और 30 इसको मैं एडजस्ट भी कर देता हूँ। अभी यहाँ पे जो है सिर्फ आईपीस मेंशन करिए कि यहाँ पे ये वाली आईपीस असाइन करवानी है और यहाँ पे होगा ये वाला नेटवर्क। तो अभी ये नीचे वाले पे चलते हैं। ये जो है गेटवे का, यहाँ पे मैं नेटवर्क आईडी नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं आईपी लिखूंगा तो आप समझ जाएगा कि ये 192.168.1.0 का नेटवर्क है। तो यहाँ पे ये हो गई गेटवे आईपी 192.168.1.1। इसके बाद यहाँ पे जो एंड यूज़र पे आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं बाहर। यहाँ पे हो जाएगी 192.168.1.2। इसको भी मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। यहाँ पे हो गया 192.168.1.1। इधर दे देंगे 2.1। तो ये आप समझ जाएगा कि ये 192.168.2.0 का नेटवर्क है। ये एंड यूज़र पे जो आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे 192.168.2.2। इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये गेटवे की आईपी हो गई और ये एंड यूज़र के ऊपर ये वाली आईपी असाइन करवानी है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो होगा 192.168.3.0 का नेटवर्क, लेकिन मैं यहाँ पे आईपी लिख रहा हूँ गेटवे आईपी 192.168.3.1 168.3.2। यहाँ पे अब ये लास्ट वाले पे तो इधर है 3.1 और इसको यहाँ पे कर देंगे 4.1। इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ 192.168.4.1। उसके बाद एंड यूज़र की आईपी 192.168.4.2। ये हो गई इसके एंड यूज़र की आईपी। तो यहाँ पे जो है अभी सिर्फ आईपीस मेंशन करिए, यहाँ पे आईपीस असाइन नहीं करवाई है। पहले ये एंड यूज़र्स के ऊपर आईपी होगी, उसके बाद राउटर के ऊपर आईपी असाइन होगी इंटरफेसिस के ऊपर, उसके बाद होगी इसकी बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो उसके बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.1.2। इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट वहाँ से उठा लेगा। इसके बाद टैब दबाएंगे दोबारा तो यहाँ पे ये आएगा इसका गेटवे। गेटवे इसका होगा ये वाला जहाँ से ये ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा।
तो यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, ये आईपी असाइन हो चुकी है, इसको काट देते हैं और नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.2.2। इसके बाद टैब सबनेट मास्क आ गया। इसके बाद टैब यहाँ पे आएगा अब इसका गेटवे। गेटवे होगा ये वाला 192.168.2.1। तो यहाँ पे ये आईपी भी असाइन हो चुकी है और इसमें कुछ नहीं करना है, इसको काट देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.3.2। उसके बाद टैब यहाँ पे आ जाएगा गेटवे 192.168.3.1। ये आईपी भी यहाँ पे असाइन हो चुकी है, इसको काट देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.4.2। टैब उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे इसका ये गेटवे 192.168.4.1। तो यहाँ पे भी ये लास्ट वाले के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है, यहाँ पे शो भी हो रही है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये आईपी असाइन हो चुकी है, यहाँ पे ये वाली आईपी आ चुकी है और यहाँ पे जो है ये वाली आईपी असाइन हो चुकी है। तो अभी तक जो है सिर्फ एंड यूजर्स के ऊपर आईपी असाइन करवाइए। अभी चलते हैं राउटर के ऊपर, राउटर पे आईपी असाइन करवाते हैं। लेकिन राउटर पे आईपी असाइन कराने का तरीका ये है कि आपको इंटरफेस जो इसके बने ये ओपन करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से पहले इंटरफेस में जाना पड़ता है, उसके बाद आईपी असाइन होती है। ये प्रेफरेंस में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑलवेज शो पोर्ट लिखा हुआ है, इसको टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सारे यहाँ पे पोर्ट्स शो हो रहे हैं। ये आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा, सेम ऐसे नहीं होंगे पोर्ट्स, वहाँ पे अलग 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 होंगे। यहाँ पे जैसे गिग से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ आपकी तरफ जो है एफ ए से भी स्टार्ट हो सकता है या सीरियल से भी स्टार्ट हो सकता है। इसको पहले कर देंगे नो। उसके बाद इसको करेंगे इनेबल। उसके बाद ये हो जाएगा कॉन्फ़िग टी। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब यहाँ पे जो है पहले देखना पड़ेगा इंटरफेस कौन सा है। पहले राउटर पे काम कर रहे हैं, इस वाले के ऊपर आईपी असाइन करवानी है, तो यहाँ पे जो इंटरफेस लिखा हुआ है सेम वही इसी इंटरफेस में जाएंगे। इंटरफेस गीगाबिट गिग 0/1। तो ये चीज़ आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा कि यहाँ पे एफ ए लिखा हुआ है या एस ई लिखा हुआ है या 0/0 पहले लिखा हुआ है, तो उसी तरीके से पहले उस इंटरफेस में जाइएगा, उसके बाद जो है आईपी असाइन होगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी आईपी एड्रेस। नेटवर्क आईडी कहीं पे भी नहीं आएगी अभी, सिर्फ यहाँ पे आईपी आएगी। इसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास ए की आईपी है। उसके बाद आईपी देने के बाद यहाँ पे चलाएंगे नो शट डाउन की कमांड। नो शट डाउन की कमांड चलाएंगे तो वो इंटरफेस अप होगा। एंटर। अब ये वाला हो चुका है। उसके बाद इसी राउटर के साथ जो दूसरा इंटरफेस है उसमें जाएंगे, इसको कर देते हैं एग्जिट। यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले इंटरफेस के ऊपर है गिग 0/0। सेम इसी इंटरफेस में जाएंगे पहले, इसको मैं इसके सामने कर देता हूँ गिग इंटरफेस गिग 0/0 इंटर। उसके बाद यहाँ पे आएगा आईपी एड्रेस। ये सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही आएगी 192.168.1.1। इसके बाद आएगा यहाँ पे इसका सबनेट मास्क, क्लास सी की आईपी है 255.255.255.0। इसके बाद आईपी देने के बाद यहाँ पे नो शटडाउन की कमांड, एंटर। अब यहाँ पे ये वाला इंटरफेस अब हो चुका है। आईपी दोनों दोनों जो इंटरफेसेस हैं उनके ऊपर असाइन हो गई है, लेकिन एक अभी तक रेड इसी वजह से है क्योंकि ये बराबर वाले के साथ कनेक्टेड है, और जब तक बराबर वाले के ऊपर आईपी असाइन करवा के नो शटडाउन की कमांड नहीं चलाएंगे वो अप नहीं होगा, तो ये वाला भी अप नहीं होगा। ये वाला जो है ये ग्रीन हो चुका है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये जो है सेंटर में, अब यहाँ पे जो है इसके साथ 3 नेटवर्क हैं। CLI मोड, इसको कर देंगे यहाँ से नो। इसके बाद इनेबल। इसके बाद कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िगरेशन मोड आ गया ये कॉन्फ़िग टी।
अब यहाँ पे इंटरफेस देख लें कौन सा लिखा हुआ है, सेम उसी इंटरफेस में जाएंगे। ये आप अपने पैकेट ट्रेसर में ये चीज़ देखते रहेगा, फिर उसके बाद आईपी असाइन करवाइएगा। इंटरफेस गिग 0/1 इंटर। अब यहाँ पे आएगी आईपी, सेम आईपी जो इस इंटरफेस के ऊपर लिखी हुई है 10.0.0.2। इसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास ए की आईपी है। आईपी एड्रेस देने के बाद यहाँ पे आएगी नो शटडाउन की कमांड, नो शटडाउन। तो यहाँ पे ये इंटरफेस भी जो है अप हो चुका है। जो पहले यहाँ पे इसके साथ अटैच था वो डाउन था, इधर वाला अप हो गया, तो ये वाला भी अप हो चुका है। अब इसी राउटर के साथ अगला जो नेटवर्क है उस पे जाएंगे। अभी इसी राउटर के साथ जो अगला नेटवर्क है उसकी आईपी इस पे असाइन करवाएंगे। तो यहाँ पे इंटरफेस देख लें पहले कौन सा इंटरफेस, गिग 0/0। उसके बाद आएगी आईपी एड्रेस 192.168.2.1। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे इसका सबनेट मास्क, क्लास सी की आईपी है 255.255.255.0। उसके बाद हो जाएगा ये नो शटडाउन। नो शटडाउन चलाएंगे तो ये इंटरफेस अप होगा, ये ग्रीन हो चुका है। ये वाला भी अप है और ये वाला भी अप है। उसके बाद ये वाला रह गया इसी राउटर के साथ जो अगला नेटवर्क है वो है 20 का। तो यहाँ पे भी सेम पहले उसी इंटरफेस में जाएंगे जो बाहर शो हो रहा है। उसके बाद आ जाएगा इसका आईपी एड्रेस, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 20.0.0.1। उसके बाद मास्क। उसके बाद यहाँ पे भी आईपी देने के बाद नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे, इंटर। तो अब इस राउटर के साथ जो तीन नेटवर्क थे, तीनों इंटरफेसिस के ऊपर जो है तीनों की आईपी असाइन करवा दिए। लेकिन इसमें भी वही चक्कर है कि एक इधर वाला जो है वो अभी तक रेड है और दो इधर वाले जो है वो ग्रीन हो चुके हैं। तो जब तक बराबर वाला जो है उस पर कोई आईपी असाइन नहीं होगी वो भी जो है अप नहीं होगा। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि तीनों इंटरफेसिस के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है और तीनों के ऊपर नो शटडाउन की कमांड भी चला दी है। तो बराबर वाले पे चलते हैं अब, उस पर आईपी असाइन करवाएंगे, उसके बाद नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे तो वो अप होगा। यहाँ से जाएंगे CLI के ऊपर, इसको पहले कर देंगे नो। उसके बाद इनेबल कॉन्फ़िग टी। उसके बाद यहाँ से देख लेंगे इंटरफेस यहाँ पे कौन सा शो हो रहा है, सेम उसी इंटरफेस में जाएंगे। ये है पहला वाला गिग 0/1। तो ये आपके पैकेट ट्रेसर में हो सकता है 0/0 हो पहले या 0/0/0 हो पहले, तो आप उसी तरीके से जाके उसमें आईपी असाइन करवाइएगा। उसके बाद यहाँ पे करते हैं आईपी एड्रेस, सेम आईपी जो ये बाहर मेंशन है 20.0.0.2। इसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास ए की आईपी है 255.0.0.0। इंटर। अब यहाँ पे चलाएंगे नो शटडाउन की कमांड। तो ये वाला इंटरफेस अप हो चुका है और इसके बराबर वाला जो इंटरफेस था जो डाउन था वो भी अप हो चुका है, क्योंकि उस पर आईपी असाइन हो गई थी लेकिन ये बराबर वाला जिसके साथ कनेक्टेड था इसकी वजह से वो रेड शो हो रहा था। अभी इसी राउटर के साथ अगला जो है उसको देख लेते हैं। ये वाला है गिग 0/0। अब जो इंटरफेस यहाँ पे शो हो रहा है उसी इंटरफेस में जाएंगे पहले, उसके बाद जो है आईपी असाइन करवाएंगे, एग्जिट इंटरफेस गिग 0/0। उसके बाद आ जाएगा इसका आईपी एड्रेस, सेम आईपी है जो बाहर मेंशन है 192.168.3.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास सी की आईपी है। अब यहाँ पे भी जो है आईपी एड्रेस देने के बाद सबनेट मास्क देने के बाद नो शटडाउन की कमांड, नो शटडाउन। तो ये इंटरफेस भी जो है अप हो चुका है, ये ग्रीन हो गया यहाँ से। और अब इसके साथ जो है तीसरा जो रह गया है ये बराबर वाला 30 वाला, इसके इंटरफेस के ऊपर आईपी असाइन करवाते हैं। पहले इस इंटरफेस में जाएंगे, सेम इंटरफेस जो ये बाहर शो हो रहा है गिग 0/2 है। इंटरफेस गिग 0/2 इंटर। इसके बाद सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 30.0.0.1। क्लास ए की आईपी है, सबनेट मास्क आएगा इसका 255.0.0.0। इंटर।
इसके बाद यहाँ पे आएगी नो शटडाउन की कमांड, नो शटडाउन। तो ये तीनों इंटरफेस के ऊपर जो है आईपी असाइन हो चुकी है, इसको कर देते हैं एग्जिट, और इसमें कुछ नहीं करना, इसको काट देते हैं। तो यहाँ पे भी ये सेम सिनेरियो है कि तीनों के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है, लेकिन वो दो ग्रीन हुए हैं और एक रेड इसी वजह से, क्योंकि इसके जो बराबर वाला है उस पर अभी तक कोई आईपी असाइन नहीं हुई है, ना वहाँ पे कोई नो शट डाउन की कमांड चलाई है। वहाँ पे आईपी असाइन होगी, नो शट डाउन कराएंगे तो फिर जो है वो वाला अप होगा, तो उसके साथ ये बराबर वाला कनेक्टेड है, ये भी ग्रीन हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ से अब लास्ट वाले के ऊपर। इस वाले के ऊपर दो नेटवर्क हैं, सी एल आई नो, उसके बाद इनेबल कॉन्फ़िग टी, उसके बाद इंटरफेस देख लेंगे वहाँ से कौन सा इंटरफेस यहाँ पे शो हो रहा है, gig0/1, इंटरफेस gig0/1। उसके बाद इंटर, आईपी एड्रेस आएगा अब यहाँ पे सेम आईपी जो इस इंटरफेस के ऊपर बाहर मेंशन है, 30.0.0.2। इसके बाद सबनेट मास्क क्लास ए की आईपी है 255.0.0.0। इसके बाद इंटर, नो शटडाउन। अभी इसी राउटर के साथ जो अगला है इंटरफेस यहाँ शो हो रहा है gig0/0। अब ये जो था डाउन ये भी अप हो चुका है, ये ग्रीन हो चुका है यहाँ पे दोनों। एग्जिट इंटरफेस gig0/0, एंटर। अब यहाँ पे आएगी सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.4.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क क्लास सी की आईपी है 255.255.255.0। के बाद नो शट डाउन। तो ये वाला इंटरफेस भी जो है अब हो चुका है। अभी तक जो है यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ एंड यूजर्स के ऊपर और राउटर्स के ऊपर जो है आईपी असाइन करवाई है, अभी तक जो है इसको बीजेपी कॉन्फ़िगर नहीं करवाया। अभी यहाँ पे सिर्फ आईपी मेंशन जो थी बाहर वो असाइन करवाई है, ये सबके ऊपर शो हो रही है। थोड़ा सा इस चीज़ को अगर समझ लेंगे तो राउटिंग की तो इतनी कमांड्स नहीं है, राउटिंग ईजी है। सिर्फ ये इंटरफेस इसको देख के उनके ऊपर आईपी असाइन करवा के नो शट डाउन करवाना था। तो यहाँ से इसको मैं वापस ऑफ कर देता हूँ, अनटिक कर देता हूँ, ऑलवेज शो पोर्ट अनटिक, ताकि जो इतनी सारी नंबरिंग वगैरह खुली हुई नज़र जो आ रही है ये कम हो जाए, और यहाँ पे एएस नंबर लिखें तो वो इजीली आपको समझ आए, क्योंकि बीजीपी जो है एएस नंबर पे काम करता है। जिस तरीके से ओएसपीएफ के अंदर आप एरिया नंबर डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे एएस नंबर होता है, वो आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ, लाइट कलर चूज़ कर लेंगे ताकि जो अंदर चीज़ें लिखी हैं वो भी नज़र आते रहें साफ साफ। पहले यहाँ पे एएस नंबर मेंशन कर देंगे सबके ऊपर। तो एएस आप कोई सा भी दे सकते हैं, मैं 100, 200, 300 इस तरह दूंगा, आप चाहें तो 20, 30, 10 इस तरह दे सकते हैं। तो अब इसको करवाते हैं वीजीपी। यहाँ पे सबको मैं अलग अलग लाइट कलर से चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं एएस मेंशन कर देता हूँ, ये पहले वाले को दे देंगे AS100। उसके बाद इसको भी इजी दे देंगे नंबर को ही AS200। उसके बाद ये जो इसके बराबर वाला है इसको दे देंगे AS300। और ये जो है लास्ट वाला है इसको दे देते हैं AS400। थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट भी कर देता हूँ, यहाँ पे सबके ऊपर एएस नंबर शो हो रहा है। तो अब इसको करवाते हैं, ये फर्स्ट राउटर से स्टार्ट करते हैं, CLI, उसके बाद इनेबल, उसके बाद कॉन्फ़िग टी। अब यहाँ पे जो है राउटर बीजीपी की कमांड आएगी, तो वो इजी है बहुत। बस आपको अपना एएस नंबर देखना है किस राउटर पे काम कर रहे हैं और उसका एएस नंबर क्या शो हो रहा है वही लिखना है यहाँ पे। ये बीजीपी की कमांड है, राउटर बीजीपी, उसके बाद एएस नंबर आ गया 100, उसको कर देंगे इंटर।
अब यहाँ पे जो है इस राउटर के साथ डायरेक्टली जो नेटवर्क कनेक्टेड है वो आपको मेंशन करना है। अब यहाँ पे आईपी नहीं आएगी, नेटवर्क आईडी आएगी, क्योंकि राउटिंग करवा रहे हैं। तो ये नेटवर्क, उसके बाद ये 10 का नेटवर्क है यहाँ पे, तो ये आएगा यहाँ पे 10.0.0.0। और इसमें कुछ नहीं करना, इसको कर देंगे इंटर। अभी इसी राउटर के साथ सेम जो दूसरा नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी आईडी आएगी यहाँ पे। नेटवर्क लिखेंगे पहले, इसके बाद आ जाएगा 192.168.1.0, इंटर। तो दोनों नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड थे वो हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, उसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे जैसे स्टैटिक के अंदर आप नेक्स्ट हॉप बताते हैं, यहाँ पे इसका जो है आपको नेबर आईपी बतानी है अभी। उसके बाद ये कंप्लीट होगी राउटिंग। तो ये जैसे फर्स्ट पे है, यहाँ पे देख सकते हैं नेबर, इसके बाद ये नेबर आईपी, इसके बाद ये रिमोट ए हाइफन एएस। ये मैं समझा देता हूँ। नेबर, अब यहाँ पे जो ये वाला है ये इसका नेबर कहलाएगा। ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट राउटर जो है इसके बराबर वाला जो है, इसके ऊपर जो आईपी होगी वो है इसकी नेबर आईपी। अब यहाँ पे आएगा रिमोट हाइफन एएस। अब ये एएस आपने 100 वो नहीं लिखना है, जिसकी आपने नेबर आईपी लिखनी है वो वाला एएस लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे है 200, 200 इंटर। ये हो चुका है। इसके बाद इसमें और कुछ भी नहीं करना है। ये एक राउटर बीजीपी की आईपी, एक दो नेटवर्क जो है इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड वो आ गया। इसके बाद नेबर, और यहाँ पे कर देते हैं एग्जिट। और इसमें कुछ नहीं करना है, ये राउटिंग आपकी हो चुकी है इस वाले के ऊपर। इसको काट देते हैं। अब दूसरे पे चलते हैं। ये दूसरा वाला जो है इसके साथ 3 कनेक्टेड है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब सेम उसी तरीके से राउटर बीजीपी कमांड आएगी। पहले इसको कर देते हैं इनेबल कॉन्फिग टी। अब राउटर बीजीपी, और यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि जिस राउटर पे हम काम कर रहे हैं उसका एएस क्या है। तो एएस जो बाहर से मेंशन किया है सेम वही आएगा, एएस 200। इसके बाद डायरेक्टली जो नेटवर्क कनेक्टेड है इस राउटर के साथ वो आएंगे यहाँ पे। नेटवर्क पहला है यहाँ पे ये 10 वाला, 10.0.0.0। ये आईपी नहीं लिखनी है, अब यहाँ पे नेटवर्क के साथ नेटवर्क आईडी आ जाएगी, इंटर। इसके बाद अगला नेटवर्क ये 20 है और एक ये 192 है, दोनों इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये पहले 20 वाला लिख देते हैं। ऊपर का एरो दबाएंगे तो वो कमांड खुद ब खुद आ जाएगी नीचे। अब ये वाला रह गया नेटवर्क 192.168.2.0। नेटवर्क टाइप करेंगे, नेटवर्क आईडी आएगी। अब यहाँ पे भी जो है नेबर को थोड़ा समझ लेंगे। नेबर में जो आपने आईपी लिखनी है, क्योंकि ये सेंटर में बराबर में है इसके, तो इस साइड वाला जो है कॉर्नर वाला वो भी उसका नेबर है, और उसकी दूसरी साइड पे जो लेफ्ट में है वो भी इसका नेबर है। यानी कि राइट वाला भी इसका नेबर कहलाएगा और लेफ्ट वाला भी। तो अब आपको ये 2 बार कर लिखना पड़ेगा इसके अंदर। यहाँ पे देख लेते हैं नेबर की आईपी क्या है, उसके बाद इसका एस आएगा। अब यहाँ पे नेबर की कमांड आएगी। नेबर पहले जो है उस साइड वाला जो है इसके स्टार्ट में वो नेबर आईपी आएगी 10.0.0.1। अब यहाँ पे आएगा रिमोट एएस, रिमोट हाइफन एएस। तो यहाँ पे एएस वही वाला लिखना है जो आपने नेबर आईपी लिखी है, क्योंकि इसका जो एएस है वो तो आपने स्टार्ट में बता दिया 200 था। जब नेबर आईपी लिखेंगे उसी का एएस आएगा यहाँ पे, एएस 100, एंटर। तो ये वाला जो है हो चुका है। अब यहाँ पे एक और नेबर आईपी आएगी इसकी, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 3 नेटवर्क ये आ गए यहाँ पे तीनों, राउटर बीजीपी के साथ इसका अपना एएस था वो भी आ चुका है। अब ये जो इधर वाला जो है ये है इसका नेबर, ये भी इसका नेबर है, तो यहाँ पे इसकी आईपी आएगी। यहाँ पे इसी तरीके से लिखेंगे पहले नेबर, और ये वाली आईपी आएगी 20.0.0.2। ये एरो दबाएंगे अब अपने कीबोर्ड से ऊपर वाला, तो जो ऊपर कमांड थी वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं चेंजेस कर देता हूँ ताकि पूरा पूरा टाइप ना करना पड़े। और एएस नंबर चेंज होगा यहाँ पे। अब एएस जो है इसका हो जाएगा 300, क्योंकि 200 तो उस पे है इसका, 200 पे तो हम काम कर रहे हैं, वो बीजीपी के अंदर हमने ऊपर मेंशन कर दिया है। अब नेबर जहाँ से ले रहे हैं वो उसको एएस भी बताना पड़ेगा कि कहाँ का है। तो ये हो गया 300।
इसको कर देंगे इंटर। तो ये वाला भी जो है आपका बीजीपी कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो इस राउटर को भी एग्जिट कर देते हैं। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। CLI इनेबल कॉन्फ़िग टी। यहाँ पे भी बीजीपी की कमांड आएगी। यहाँ पे एस देख लें उसका कौन सा वाला एस है, किस पे हम काम कर रहे हैं, वो वाला आएगा यहाँ पे, राउटर बीजीपी 300। अब जो इसके साथ डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड है वो आएंगे यहाँ पे। पहला ये है 20 वाला नेटवर्क, लिखेंगे 20 का नेटवर्क। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है ये 192 वाला भी इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये 30 वाला भी। यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क 30.0.0 इंटर। तो दो नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड थे वो हो चुके हैं। अभी ये तीसरा वाला रह गया है, ये यहाँ पे मेंशन करना है। ऊपर वाला एरो दबाएंगे, वो कमांड जो ऊपर टाइप की थी वो खुद ही आ जाएगी नीचे। और सिर्फ ये नंबर चेंज करना है 192.168.3.0। अब यहाँ पे भी जो है नेबर का थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि ये इस साइड पे है तो इसका लेफ्ट वाला जो है वो भी इसका नेबर है, और जो राइट वाला है वो भी इसका नेबर है। तो नेबर की आईपी पहले लिख लें। पहले एक साइड को समझ लें, ये इसका इस साइड वाला है, इसके बराबर वाला जो राउटर है वो उसका नेबर है, और इसकी ये वाली आईपी जो है वो उसकी नेबर आईपी है 20.0.0.1। इसके बाद रिमोट डैश एस। एस अब यहाँ पे वही वाला आएगा जहाँ की आपने नेबर आईपी लिखी है। जो इसका अपने एस है वो हमने राउटर बीजीपी के साथ मेंशन कर दिया है। एस इसका है 200। इसको कर देंगे एंटर, तो ये हो चुका है। अब इसका जो दूसरा नेबर है उसको देख लेते हैं। ये जो लास्ट वाला राउटर है ये भी इसका नेबर है। तो इसके ऊपर जो यहाँ पे आईपी मेंशन हुई है वो है इसके नेबर आईपी 30.0.0.2। इसके बाद रिमोट -एस। अब ये वाला जो है नेबर आईपी, इसका एस जो है वो है सेम वही आएगा, सेम वही रिमोट डैश एस 400। तो ये वाला भी डन हो चुका है। इधर वाला नेबर था वो भी हो चुका है, इसके बराबर वाला नेबर था वो भी इसमें मेंशन हो चुका है। जो डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड थे 3, वो भी हो चुका है। फर्स्ट वाला जो होगा उसके साथ हमेशा 2 ही नेटवर्क कनेक्टेड होंगे डायरेक्टली करवाते वक्त, और इसके बाद जो बीच वाले होंगे उनके साथ ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। इसको कर देते हैं एग्जिट। अब ये लास्ट वाला रह गया, यहाँ पर चलते हैं। इसके ऊपर करवाते हैं बीजीपी CLI इनेबल कॉन्फ़िग टी। इसके बाद राउटर बीजीपी, ये जो लास्ट वाला है इसका एएस नंबर यहाँ पे आएगा 400 इंटर। इसके बाद डायरेक्टली नेटवर्क इसके साथ जो कनेक्टेड है वो आएंगे नेटवर्क 30.0.0.0। उसके बाद अगला नेटवर्क जो इस राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है वो है 192.168.4.0 इंटर। अब यहाँ पे आएगी राउटर बीजीपी कमांड, क्योंकि ये लास्ट में है तो इसका नेबर भी एक होगा। ये इसके बराबर वाला जो है ये होगा इसका नेबर बस। ये आ जाएगी नेबर के बाद नेबर आईपी 30.0.0.1 रिमोट एस। अब जो जहाँ से ये आप नेबर आईपी उसको बता रहे हैं वहाँ वही उसका एस भी होगा, यानी जहाँ से नेबर आईपी लिए उसका एस भी मेंशन करना है। तो यहाँ पे एस है 300। इसको कर देते हैं इंटर। तो ये वाला भी जो है बीजीपी हो चुका है। इसको कर देते हैं एग्जिट। तो अब इसको जो है एक दफ़ा पिंग करवा के देख लेते हैं सबके ऊपर। तो पैकेट ट्रेसर में होता ये है कि जब आप पिंग करवाते हैं तो स्टार्ट में वो कई मरतबा जो है फेल बता रहा होता है, तो उसको या तो आप यहाँ से फॉरवर्ड का बटन है इसको दबा दें 2-3 दफ़ा, या थोड़ा वेट कर लें।
तो ये पैकेट सेंड करके देखते हैं, ये देखें फेल आ रहा है अभी। तो फर्स्ट वाले से इस वाले पे करके देखते हैं, ये भी फेल आ रहा है। उसके बाद एक दफ़ा दोबारा सेंटर वाले से किसी से लास्ट वाले के ऊपर सेंड करके देखते हैं पैकेट, तो ये भी अगेन फेल आ रहा है। इसको डिलीट कर देता हूँ हिस्ट्री को। अब मैं यहाँ से ये फॉरवर्ड कर देता हूँ 2-3 दफ़ा। उसके बाद करके देखते हैं फर्स्ट वाले से, ये हो गया सक्सेसफुल। फर्स्ट वाले से अब थर्ड वाले पे ये भी सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद इससे करके देखते हैं लास्ट वाले पे, तो ये भी सक्सेसफुल हो चुका है। तो जहाँ जहाँ से पहले स्टार्ट में फेल शो हो रहा था, मैंने उसी के ऊपर पहले करके देखा है ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। उसके बाद यहाँ पे करके देखते हैं सेंड, तो ये भी सक्सेसफुल हो गया है। सो आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा बीजीपी। और पिंग बिल्कुल सही जा रहा है। अगर कुछ गड़बड़ होती तो एक ना एक जो है पैकेट वो फेल हो जाता। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।